तो हेलो गाइज़ यार, कैसे हो आप लोग। तो मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ही लेट है यार, मुझे प्लीज़ ज़रूर से यार माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा था खुद के लिए और मुझे कुछ और भी गोल्स थे जो अचीव करने थे। और तुझे पता है ना, तेरा भाई इंडिया का फर्स्ट बिलियनर बनेगा, तू देख लेना। या मतलब बन जाएगा यार कभी तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार फर्स्ट हम एक ऐसी मिस्ट्री को कवर करने वाले हैं जिस मिस्ट्री का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया। यार बहुत ही डीप हो गया ना, इस मिस्ट्री का जिक्र किसी ने नहीं किया। सुन लो ना। तो यार ये फर्स्ट मिस्ट्री है कि नोबिता के पूरे खानदान में, यानी कि उनकी जो पूरी पीढ़ी है जो स्टोन एज में हो गया, बाद में राजा महाराजाओं के उसमें हो गया, तो उनमें सबके फेस नोबिता की तरह है। आप देख सकते हो, इसका फेस नोबिता की तरह है, इसका भी और नोबिता का फेस भी नोबिता की ही तरह है। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन पूरी पीढ़ी में सिर्फ नोबिता के डैड का फेस कुछ अलग है। मतलब ये कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि क्रिएटर को ऐसा ही दिखाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा पास्ट में सबके मुंह नोबिता के तरह ही है, लेकिन सिर्फ नोबिता का डैड का ही मुंह बस अलग है। पता नहीं कौन सी दवा खा ली थी बुड्ढे ने। माफ़ कर देना भाई, नहीं तो कमेंट में गालियाँ बक दोगे। अरे भाई तूने नोबिता के डैड पे कैसे जोक मारा, वो पिता समान है हमारे। हाँ नोबिता मेरा बचपन का दोस्त है, तूने उस पर जोक कैसे मारा। रुक तू, बस मुझे गली में मिल देखता हूँ तेरे को, तू रुक। तो गाइज अब बात कर लेते कुछ फेक एंडिंग्स की। जैसे कि हमें शिनचैन के यूट्यूब पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ इस तरह से। तो हेलो, मेरा नाम है सुरेश। तो मैं आज आपको शिनचैन की एंडिंग बताऊंगा। तो शिनचैन एक 5 साल का बच्चा था जो अपनी बहन को बचाने गया और बहन का ही उधर ही मर गया। या फिर दूसरा ये देखो है हाँ वो शिनचैन, ये अपने गली वाला ना। हाँ वो दारू पी के मर गया। कभी कैसे मर गया वो उसका कुछ नहीं। हाँ मर गया वो। यार ये स्क्रिप्टिंग कैसे दी है यार तूने। तो यार ये सब फेक एंडिंग्स है, और आपको लगा होगा मैं भी कुछ इसी तरह की एंडिंग बता दूंगा कि शिनचैन एक 5 साल का लड़का था जो गाड़ी के सामने आया और मर गया। तो गाइज मैं इस तरह की एंडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, फुल प्रूफ के साथ एक लॉजिकल एंडिंग बताने वाला हूँ। तो शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन में हमें शिनचैन को दिखाया गया है, इसका मतलब वो बचपन में नहीं मरा। समझ रहे हो, अगर वो बचपन में नहीं मरा इसका मतलब शिनचैन सही सलामत बुढ़ा होके मर गया, और बुढ़ा हो चुका है इसका भी प्रूफ हमें एक एपिसोड में दिखाया गया है। मतलब शिनचैन ऐसे ही नहीं मरेगा, जब तक वो लोगों को सता के मार नहीं देता ना, ये बंदा कभी नहीं मरेगा भाई। 5 साल की उम्र में 20 साल के विचार रखता है ये बंदा, क्या कह सकते हैं हम। तो आपने एनिमे स्पिरिट, KTZH TV और मिस्टर परमैन के जितने भी चैनल हैं सबसे एक बात ज़रूर से ही सुनी होगी कि बर्डमैन ही परमैन है, और ये क्यों, तो आप उनसे ही सुनिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। तो बर्डमैन वहाँ पे क्यों बैठा था? अगर उसकी घड़ी में उसने देखा कि टाइमिंग हो चुका है तो उसको पता था कि मित्सुओ यहाँ पे आने वाला है, और मित्सुओ को लास्ट एपिसोड में बर्ड प्लेनेट पे भेज दिया गया था, और वो वहाँ से वापस आ गया फ्यूचर से, मतलब पास्ट में आया, क्योंकि उसकी वो मशीन पास्ट में भी आ सकती हैं। समझ गए? तो लाइक करे और सब्सक्राइब करे। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसका प्रूफ मुझे मिला जब मैं फर्स्ट एपिसोड देख रहा था। तो फर्स्ट एपिसोड में बर्डमैन उसको एक गुब्बारा फुलाने को बोलते हैं, और वो गुब्बारे लेके फोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम ही परमैन बनोगे। इसका सीधा आंसर है कि उस बलून में कुछ तो ऐसा था जिससे उन्होंने उसे परमैन बनने के लिए सिलेक्ट किया था, और उनकी मशीन कुछ इस तरह से उल्टी पड़ी हुई थी। इसका मतलब कि वो उनकी मशीन ख़राब हो गई थी, इसलिए वहाँ पे बैठे थे और उनकी मदद आ रही थी ऊपर से। तो इसका ये प्रूफ है, और आपको ये एपिसोड हिंदी में देखना है, वो भी ऑफिशियल वॉइस में। मुझे मैसेज कर दो, मैं ये एपिसोड खुद से डब करूँगा, खुद से। तो गाइज मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो जाते जाते आप देखेंगे कि डोरेमोन अगर एनिमे होता तो वो कैसा दिखता, तो ये देखिए। और इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सॉन्ग प्रोवाइड करूँगा जो सॉन्ग आपको ज़रूर से ही सुनना चाहिए, और अगर वो सॉन्ग अगर आपको सुनाई नहीं देता तो समझ लेना कि कॉपीराइट की वजह से हट गया यार।
तो पहले इमेजेस के साथ आपको देखने को मिलेगा ये बेहतरीन सॉन्ग। अपनी आंखें बंद कर लेना, हेडफोन है तो हेडफोन ही पहन लेना। तो सुनिए। सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों का एक है, उसके बाद आई आशाएं, तुम हो, मैं हूँ, आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक है, उसके बाद आए आशाएं, तुम हो, मैं हूँ, आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और